जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है, गुरुजी, जैसे कि इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया और जयंत ने सीता माता के चरणों में चोंच मारी और कई तरीके से सवाल किए कि काशी में भैरवनाथ पर जो शराब चढ़ती है, और कई प्रश्न कर डाले जो कि उसकी समझ में नहीं आए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। उस व्यक्ति ने प्रश्न तो अच्छा किया, उसके प्रश्न से हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ और पंडाल में जितने लोग बैठे थे सभी को अन्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने क्या समझाया। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पंत और रुक्मिणी माता की पूजा ज़्यादा करते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर है तो भगवान के मामले में। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है बनारस में और महाकाल, तो वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है। किसको? तो काल भैरव को। तो इससे हमें क्या सीख सकते हैं? हम इससे क्या हुआ हमें? आप राम जी से सीख लो, आप कृष्ण जी से सीख लो, आप नरसिंह भगवान से सीख लो, पर इन्होंने ऐसा क्यों आप विठलनाथ जी से सीख लो। हाँ, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ रीजन? ऐसा इसलिए किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इसलिए आज भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, भले वो देवताओं के राजा हैं, है ना। गलत किया तो आज तक समाज में उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं कि अपनी बेटी पर मोहित हो गए, वो ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है बेटा, ब्रह्म की पुत्री है। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग है ना। तो उनका मंदिर तो नहीं है ना, इसी रीजन से उनको शाप दिया ना शिव जी ने। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया था, ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरा बन गया जी, वो शरीर छोड़ दिया गया था। ब्रह्मा जी ने गलती की तो शरीर छूट गया उनका, फिर दूसरे ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब रही बात, आपने तीसरा किसका बताया? जयंत का। भैरव। जयंत ने चोंच मारी माता सीता के चरण में। हाँ। तो भगवान ने उसे दंड दिया, बाद में शरण में आए तो क्षमा किया। अब जो भैरव हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो देखो देवताओं में भी 3 प्रकार के देवता होते हैं, सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं जो शराब नहीं पीते, पर कुछ लोग शराब पीते हैं, ऐसे देवता कोटि में भी कुछ देवता होते हैं जो शराब इत्यादि नहीं पीते, तो कुछ भैरव नाथ जैसे भी होते हैं कि वो शराब का सेवन करते हैं। तो आपको जो अच्छे लगें आप उनकी उपासना कर लो, जो अच्छे ना लगें उनकी उपासना मत करो। अच्छाई भाई, बगीचे में नाना प्रकार के पुष्प हैं, जो आपको अच्छे लगें वो तोड़ करके ले आओ, माला बना के पहना दो, जो अच्छे ना लगें उन्हें मत तोड़ो। अब आप ये कहें कि नहीं जी बगीचे में ये फूल क्यों है? भाई फूल तो है, आपको पसंद नहीं है आप मत तोड़ो। हाँ गुरुजी, लेकिन हम गलत काम करेंगे तो यमराज जी के पास लिस्ट होती है पाप पुण्य की। हाँ? तो फिर इनका कोई हिस्सा भी नहीं है। बेटा समझो, ये लोग शराब नहीं पीते। ऐसा है कि जैसे आप, एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आज मैं अपनी शराब आपको चढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ आप शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। गुटखा खाते हो? नहीं। अब एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मैं आपके चरणों में गुटखा चढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आज से वो गुटखा छोड़ रहा है। गुरुजी आज मैं आपके चरणों में शराब समर्पित कर रहा हूँ, मतलब आज से मैं शराब छोड़ रहा हूँ। अब वो मेरे चरणों में लाके बोतल रख दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शराब चढ़ाता हूँ, उसने तो छोड़ दी। उसी प्रकार अर्थ ये है कि बेटा, जैसे शंकर जी को लोग कहते हैं गांजा पीते हैं, गांजा नहीं पीते, गंजेड़ी लोग। एक गंजेड़ी बोला, माँ ने डांटा, गुरु जी ने डांटा, क्यों रे गांजा पीता है? तो वहां शंकर जी का मंदिर था, उसने कहा अच्छा मैं कसम खाता हूं आज से मैं अपना गांजा शंकर जी को चढ़ा दिया। तो कुछ गंजेड़ियों ने देख लिया, अरे शंकर जी पर इसने गांजा चढ़ाया, चलो अपन भी गांजा। शिव जी, वो परंपरा बन गई। ऐसे ही शराब उनको चढ़ाया मतलब कि भाई हम नहीं पियेंगे, आज से चढ़ा दिया, हमने छोड़ दिया।
अब वो बाद में परंपरा बन गई। अब जैसे बकरा मारना, कहीं लिखा थोड़ी है कि आप बकरे की हत्या करें, लेकिन एक ने हत्या की, उसने कहा भाई मैंने तो उस बकरे का सिर काटा, मेरा तो काम बन गया। लो भैया, अब काम बना हो या बिगड़ा हो, पाप हो या पुण्य हो, वो गलत मानसिकता वाले लोग वो परंपरा बना के आज तक बकरे की हत्या हो रही है। तो कुछ गलत परंपराएं समाज में चल रही हैं जिन्हें हम सबको रोकना है। गुरुजी, देवी जो है हमारे यहाँ पे, उसको बकरी देनी ही पड़ती है, अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही जाता है। कुछ मत दो, फिर बताओ क्या होता है। हम लोग तो नहीं देते किसी देवता को बलि बकरे बहुत की। सारे लोग मर गए वहाँ पे अरे मरना तो सबको ही है एक साथ, भाई। कभी कभी कोई घटना हो जाती, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक साथ मर गए, इसमें क्या भाई, वो तो हादसा है। अब आप उसे डर के मारे, इसी तो है, इसलिए तो डर के कारण लोग चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, गलत चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, डर के कारण। अब उसे डर से थोड़ा बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। अब डर के करो तो फिर मारते रहो, मूक प्राणी की हत्या करते रहो पाप। इसलिए डर से बाहर आओ। कोई देवी देवता नहीं कहती कि हमें बलि चढ़ाओ, देवी माँ होती है और बकरा किसी माँ का बच्चा है। क्यों कोई माँ कहेगी कि तुम बकरी की बलि चढ़ाओ, क्यों किसी की हत्या कराएगी? ठीक है, राधे राधे। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मा है, हिंसा की कोई जगह नहीं। तो देखा दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी और सुनी, जैसे कि उन्होंने कई देवताओं के लिए कुछ ना कुछ बोला, प्रश्न उठाया कि उनके ऊपर शराब क्यों चढ़ती है, या जयंत ने सीता माता के पैर में चोट क्यों मारी, और भैरवनाथ के ऊपर शराब क्यों चढ़ती है। तो इस विषय में गुरुजी ने यही बताया कि किसी एक ने जो कुछ देख लिया, उसके पीछे और कई लोगों ने देख लिया, तो फिर वही सब करते गए। लेकिन ना भोलेनाथ गांजा पीते हैं, और जो अगर जयंत ने सीता माता के साथ जो गलत किया, तो उसे भी भगवान राम ने अपना जो है एक कुछ फेंका उसके पीछे, दो की तलवार की धार से भी बहुत तेज था, और एक आंख फोड़ के जयंत को क्षमा किया था भगवान राम ने, ऐसा। और जैसे कि बताया कि भैरवनाथ पर शराब क्यों चढ़ती है, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि अगर ज़बरदस्ती कोई किसी के, खुद हम अपना कर्म अगर छोड़ना चाहते हैं बुरा, तो वो भगवान को अर्पण कर देते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें बुद्धि देना कि अब हम ये काम ना करें। जब किसी एक ने देखा तो सारे लोग वही करने लगे। तो बस ऐसा ही है। तो दोस्तों, अपने अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि कोई गलत काम हम जितनी जल्दी छोड़ दें तो अच्छा होता है। बाकी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी और सुनी होगी, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए।